अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं बसमा न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर बसमा। आज हम बात करेंगे। आज की वीडियो का आगाज़ एक खूबसूरत कॉल से करते हैं। सेहत अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है और अच्छी ग़िज़ा वो ताकत है जो जिस्म को अंदर से मजबूत बनाती है। नाजरीन, क्या आप खुद को हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं? क्या जिस्म में दर्द, जोड़ों की तकलीफ, सस्ती बार बार बीमारी का सामना रहता है? क्या आप चाहते हैं कि आपका जिस्म ज़्यादा जवान, चाक और चौबंद और तवाना महसूस करे? अगर हाँ तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे जिस्म में सोजिश, इन्फ्लामेशन के बारे में। ये क्यों पैदा होती है, इसके नुकसानात क्या हैं और कौन सी ग़िज़ाइन और आदात साइंसी शवाहिद की बुनियाद पर सोजिश को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। अहम नोट: ये वीडियो सिर्फ अमूमी तालीमी मालूमात के लिए है। ये किसी बीमारी के इलाज या डॉक्टर के मशवरे का मुतबादिल नहीं। सोजिश, इन्फ्लामेशन क्या है? सोजिश दरअसल जिस्म का एक कुदरती दिफाई निज़ाम है। जब जिस्म को चोट लगती है या कोई इन्फेक्शन होता है तो मुदाफ़ती निज़ाम सोजिश पैदा करता है ताकि जिस्म खुद को ठीक कर सके। लेकिन अगर ये सोजिश लंबे अरसे तक बरकरार रहे तो इसे दायमी सोजिश, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कहा जाता है, जो मुख्तलिफ बीमारियों के ख़तरे को बढ़ा सकती है। दायमी सोजिश की अलामात: अगरचे हर शख्स में अलामात मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन बाज़ अफराद में ये अलामात देखी जा सकती है। हर वक्त थकावट महसूस होना, जिस्म और जोड़ों में दर्द, हाजमे के मसाइल, बार बार बीमार होना, जिल्द के मसाइल, दिमागी धुंध, ब्रेन फाग, तवज्जो में कमी। सोजिश कम करने वाली ग़िज़ाएं। नंबर 1, एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल। इसमें सेहत बख्श चिकनाइयाँ और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो मुतवाज़िन ग़िज़ा का हिस्सा बनने पर जिस्म की मजमूई सेहत में मदद दे सकते हैं। नंबर 2, चर्बी वाली मछली जैसे साल्मोन, सार्डीन और मैक्रेल। उनमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड्स जिस्म की सेहत के लिए फ़ायदेमंद समझे जाते हैं। नंबर 3, बेरीज़। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और ब्लैकबेरी एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है। नंबर 4, हल्दी। हल्दी में मौजूद कुदरती जुज़ करक्यूमन पर काफ़ी तहक़ीक़ की गई है, ताहम इसके असरात हर शख्स में मुख्तलिफ हो सकते हैं। नंबर 5, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ। पालक, साग और ब्रोकली विटामिन्स, मदनियात और फाइबर से भरपूर होती है। नंबर 6, अखरोट और बादाम। ये सेहत बख्श चिकनाई, फाइबर और दीगर मुफीद ग़िज़ाई अज्जा फराहम करते हैं। नंबर 7, दही। सादा बग़ैर चीनी वाला दही प्रोबायोटिक्स फराहम करता है जो आंतों की सेहत को बेहतर बनाने में मददगार हो सकते हैं। कुछ चीज़ों से परहेज़ करें: ज़्यादा मीठी अशिया, कोल्ड ड्रिंक्स, ज़्यादा तली हुई ग़िज़ाएं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फास्ट फूड, तंबाकू नोशी, ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल। रोज़मर्रा की आदत: रोज़ाना कम अज़ कम 30 मिनट चहलकदमी करें। 7 से 9 घंटे की मियारी नींद ले। मुनासिब मिक़दार में पानी पिए। ज़हनी दबाव कम करने के लिए दुआ, ज़िक्र, गहरी सांसें, हल्की वर्जिश करें। मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं। क्या सिर्फ ग़िज़ा से दोबारा जवान बन सकते हैं? ये बात दुरुस्त नहीं कि कोई एक ग़िज़ा नुस्खा आपको चंद दिनों में दोबारा जवान बना दे। अलबत्ता मुतवाज़िन ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश, अच्छी नींद, ज़हनी सुकून और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी बढ़ती उम्र में जिस्मानी सेहत, तवानाई और मजमूई तंदुरुस्ती बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। एहतियात: अगर आपको ज़ियाबितस, गर्दों, जिगर, दिल या किसी और बीमारी का मसला है, आप मुस्तकिल दवाएं इस्तेमाल करते हैं, तो अपनी ग़िज़ा में बड़ी तब्दीली करने से पहले अपने डॉक्टर या माहिर ग़िज़ाइयत से ज़रूर मशवरा करें। खुलासा: आज हमने जाना कि दायमी सोजिश कई बीमारियों के ख़तरे से मुंसलिक हो सकती है। सेहत बख्श ग़िज़ा, वर्जिश और अच्छी नींद मजमूई सेहत की हिमायत करती है। कोई भी एक ग़िज़ा नुस्खा जादुई इलाज नहीं। मुस्तकिल सेहतमंद आदत ही बेहतर और फ़ाल ज़िंदगी की बुनियाद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बसमा न्यूज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सेहत से मुताल्लिक़ मुस्तनद मालूमात अब तक पहुँचती रही। अल्लाह हाफ़िज़।